हमारे साथ इस वक्त इकरा हसन चौधरी हैं और इकरा जो विवाद इस वक्त चल रहा है बिहार में, जिस लड़की का नकाब खींचा गया था नीतीश कुमार द्वारा, गिरिराज सिंह जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस पर बयान दिया ये बोलकर कि वो एक पिता की तरह, एक गार्जियन की तरह ऐसा कर रहे थे। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर वो नौकरी रिफ्यूज भी करती है तो वो जहन्नुम में जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई भारत देश जो है इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ पर कानून के हिसाब से चलना होता है। यहाँ का कानून नहीं है चेहरा ढकना, क्योंकि पासपोर्ट लेते समय भी जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो हम चेहरा दिखाते हैं, तो उसमें क्या आपत्ति थी उस लड़की को? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते ऐसी घटना देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। और आप भी एक प्रोफेशन में हैं, मैं भी एक प्रोफेशन में हूँ, हम लोगों को रोज़ पब्लिक स्पेस में जाना पड़ता है। आप ये सोचिए, अगर आपके हमारे साथ कोई ऐसा करे, कोई आपके कपड़े को हाथ लगाए, कोई मेरे दुपट्टे को हाथ लगाए, तो हमें कैसा महसूस होगा। तो इसी से ये बात सोची जा सकती है कि उस महिला पर क्या बीती होगी कि उन्हें इस नौकरी, जहां उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी मेरिट पे वो पहुंची, वो छोड़नी पड़ी। कितना उन्हें शर्मसार होना पड़ा होगा, कितनी जिल्लत सहनी पड़ी होगी कि वो उस नौकरी से मना कर रही हैं। और ये गलती है, बिल्कुल 100 के 100% गलती है, और ये नाकाबिले बर्दाश्त गलती है। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और इस गलती पे माफ़ी मांगने की बजाय जिस तरह की टिप्पणी भाजपा के नेता कर रहे हैं, उससे उनकी मानसिकता जाहिर होती है कि वो लोग महिला विरोधी हैं। ये लोग सिर्फ चुनाव के वक्त महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन पूरे 5 साल जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, और जिस तरीके से उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, जैसे इस वारदात में दिखा, तो उस पर इन लोगों के इसी तरह के बयान आते हैं। ये कोई मामला किसी मजहब से संबंधित नहीं है, ये मामला एक महिला की गरिमा से संबंधित है। कोई भी महिला किसी भी तरीके से अपने कपड़े को पहन सकती है, वो मुंह ढकना चाहे तो ढक सकती है, नहीं ढकना चाहे तो नहीं ढक सकती है। उसको कोई ये बताएगा नहीं कि वो ढके या ना ढके। इट इज़ अप टू हर, और ये राइट हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। गिरिराज जी को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस देश में कानून है और कानून के अधीन ही सबको रहना पड़ेगा। और ये भी एक कानूनी अपराध है कि आप एक महिला को अभद्र तरीके से छू रहे हैं। हम वहाँ तक नहीं कह रहे, क्योंकि सभी लोग नीतीश जी का सम्मान करते हैं, वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर उनसे गलती हुई है और वो स्वस्थ है तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए और बड़ी चिंता का विषय है कि एक अस्वस्थ आदमी एक प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, तो वो वहाँ पे कैसे, किस तरीके से उस राज्य की बागडोर संभाल रहे होंगे, ये सबके लिए चिंता का विषय है। गिरिराज जी ने जिस तरीके की बयानबाजी उस महिला के लिए की, शायद इसलिए की क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन ये ना हिंदू का मामला है, ना मुस्लिम का मामला है, ये एक महिला का मामला है, सभी महिलाओं का मामला है। कल को अगर आपके मेरे साथ कोई इस तरीके से अभद्रता करता है तो हम पर क्या बीतेगी, ये हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वही उस महिला पर बीती है। तो इस तरह की टिप्पणियां करनी, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए और इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए उस महिला से, और उनको वापस रीइंस्टेट करना चाहिए उनकी जगह पर पूरे सम्मान के साथ। और संविधान जो है वो इन पर भी लागू होता है, और संविधान कहीं नहीं कहता कि आप इस तरीके से किसी महिला के साथ सामाजिक जगह पर व्यवहार कर सकते हैं। जब इलेक्शन कमीशन से हम पूछते हैं कि वीडियोग्राफी दिखाइए, तो वो मना कर देते हैं कि महिलाओं की वीडियोग्राफी कैसे दिखाएंगे वोट डालते हुए। आज गिरिराज जी कह रहे हैं कि कानून नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने दोहरे चरित्र में पहले झांक कर देखें, पहले ये तय कर ले कि इन्हें मानना क्या है, और माने ये कुछ भी, महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ इस देश में बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये पर्सनल जो है उसका प्रिवेसी का मामला है, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। और ये भी प्रिवेसी का मामला है, ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेट स्पेस है। एक महिला के इर्द गिर्द आप कितनी जगह में खड़े हो सकते हैं, ये भी सामाजिक तौर पे सब समझते हैं। अगर उसका उल्लंघन आप कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक मुस्लिम महिला के साथ नहीं, इससे पहले एक हिंदू महिला के साथ, जिन्होंने भी आंचल से अपना सर ढका हुआ था, उनको धकेला गया नीतीश जी द्वारा ही, उनको मोड़ मोड़ के इधर उधर। तो इस तरीके से क्या अधिकार है इन नेताओं को कि ये किसी महिला को इस तरीके से छू सके? मैं नहीं चाहती कोई मुझे इस तरीके से छुए, और मैं नहीं समझती कोई और महिला जो एक पब्लिक स्पेस में अपनी बलबूते पे, अपनी काबिलियत के बलबूते पे पहुंची है, वो चाहेगी कि उसे कोई भी मर्द, चाहे वो पिता समान हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, भाई हो, बाप हो, वो नहीं चाहेगी कि कोई भी उसे उसकी मर्जी के बिना इस तरीके से छूकर बताए। बोलकर भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है, और ये सामाजिकता है, और इसका हमें सभी को सामाजिकता का और गरिमा का पालन करना चाहिए। क्योंकि मामला इस तरीके का है और एक ही नज़रिए से देखा जा रहा है मज़हब के, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर
विवाद भी हो रहा है दोनों तरफ से। लेकिन प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, था और रहेगा, क्योंकि चर्चा नहीं हो पाई है उस पर। एंड आई बिलीव आप एक वन ऑफ द स्पीकर्स थी समाजवादी पार्टी से जो प्रदूषण पर बोलने वाली थी, लेकिन जैसे ही विकसित भारत जीराम जी बिल को पास किया गया, विपक्ष की तरफ से कॉपियां फाड़ दी गई, इसीलिए संसद को स्थगित कर दिया गया। जी, बहाना तो यही दिया जा रहा है, और मैं बहाना इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि पहले दिन से विपक्ष की मांग थी कि हम प्रदूषण पर चर्चा करें, लेकिन हमारी जो सरकार है वो इस पर तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से सार्वजनिक रूप से जब प्रियंका गांधी जी ने इस मामले को उठाया तो इस पर 3-4 घंटे की एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को परमिट किया गया, जो आज होनी थी, जिसमें हम सभी लोगों को भाग लेना था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज उस सदन को स्थगित किया गया वो सिर्फ बहाना था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है। एक तो आखिरी दिन पर इस चर्चा को रखा, पहले दिन से हम इस चर्चा के लिए कह रहे हैं, और उत्तर भारत में खासतौर पर दिल्ली में जो हालात है वो सबके सामने है। कई लोग मास्क पहनकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पार्लियामेंट पहुंचे, और हमने बहुत कोशिश करी, एडजर्नमेंट मोशन डाला, कॉलिंग अटेंशन, पर सरकार मुद्दे के टॉपिक को देखकर वो बचना चाह रही थी। और आज भी हमें यही लगता है कि इन्होंने ये बहाना लिया है एडजर्न करने का। वो चाहते तो 2 घंटे के लिए एडजर्न करके वापस से हम लोग इस मुद्दे पर, इस अहम मुद्दे पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है और अपनी काली करतूत वो सबके सामने नहीं आने देना चाहती। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत अफसोस होता है, हम सभी लोग सांसद हैं और हम सभी का ये दायित्व है कि हम लोग अपने देश के इन हालातों के बारे में गहनता से चर्चा करें और एक निष्कर्ष निकालें। लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो हम कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जैसे हमारे देश का डिफेंस है, आज उसी स्तर पे हमें अपनी पोल्यूशन, अपनी एनवायरनमेंट के बारे में सोचना होगा, वरना हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पर जो हालात बीतेंगे। कई लोग ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं, लंग्स बच्चों के 10 साल की उम्र से पहले ही खराब हो रहे हैं। तो ऐसे हालात, हम विकसित भारत कैसे बनेंगे? ये सरकार ना विकसित की सोच की है, ये सिर्फ टॉक्सिक सोच की है। तो देखिए, प्रदूषण को लेकर भी सरकार की जो सीरियसनेस थी वो बाहर नहीं आई। कई सांसद बात भी करना चाहते थे, लेकिन बीबी जीराम जी बिल आने के बाद वो स्थगित हो गई, और ऐसा लग नहीं रहा है कि आगे चलकर भी, अब एक ही दिन बचा है, तो हो सकता है संसद में बिल्कुल भी प्रदूषण पर कोई भी डिस्कशन ना हो। मिलन शर्मा, आज तक।